1988 में किसी भी मुस्लिम राष्ट्र की पहली प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेती हैं बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो जिनके दादा शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनके फादर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी ये चहेती बेटी बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो जिनकी एजुकेशन बहुत ही हाई लेवल की हुई थी, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में डिग्री ली थी। बहुत ही आज़ाद ख्याल की बेनजीर भुट्टो जब इंग्लैंड में पढ़ाई कर रही थी, उस दौरान उनके बहुत सारे दोस्त थे जिनमें ज़्यादातर भारतीय थे। बेनजीर भुट्टो उस वक्त वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती थी, जीन्स और शर्ट उनकी बहुत ही पसंदीदा ड्रेस थी। इसके अलावा वाइट वाइन वो खुलेआम पीती थी। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना उनको बहुत पसंद था। लेकिन उनके जो वालिद मोहतरम थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, वो उनको पॉलिटिक्स में लाना चाहते थे। इसीलिए वो बचपन से ही बेनजीर को बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग्स जो यूएस में होती थी या शिमला समझौता इंडिया में हुआ था, ऐसी बड़ी मीटिंग्स में वो अपनी बेटी को साथ लेकर जाते थे। 1978 जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल में लंबे वक्त तक बंद रखा गया, वहीं से एक बड़ा परिवर्तन आता है बेनजीर भुट्टो की जिंदगी में। वो अपनी माँ नुसरत भुट्टो और भाई शाहनवाज भुट्टो के साथ मिलने जाते हैं ज़ियाउल हक साहब से। उनकी माँ जो है मर्सी पिटीशन की गुहार लगाती हैं और कहती हैं कि आप मेरे हस्बैंड को छोड़ दीजिए, इसके बाद हम लोग चले जाएंगे पाकिस्तान से बाहर और कभी भी यहाँ की एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। उनको आश्वासन भी दिया जाता है, लेकिन ज़ियाउल हक साहब ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर उन्होंने इस फैमिली को छोड़ दिया तो फिर उनका प्राइम मिनिस्टर बने रहना असंभव है, क्योंकि पॉलिटिक्स में इस परिवार की, इस फैमिली की बहुत ज़्यादा इज्जत है आवाम में, क्योंकि लोग शाही परिवार कहते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं बेनजीर भुट्टो जिनको शहजादी बीबी साहिबा कह के बुलाते हैं। उसी तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जो बेटे थे शहबाज भुट्टो, उनको भी आवाम बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। अप्रैल 1979 लगभग 6 महीने तक जेल में बंद रहने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। थोड़ा बहुत एजिटेशन हुआ पाकिस्तान में, लेकिन तब तक ज़ियाउल हक अपने पैर जो है जमा चुके थे ज़्यादातर, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र की तरफ ले जा रहे थे। तो एक धड़ पाकिस्तान का, एक धड़ा उनके साथ था, और दूसरा लोग जो उनके मुखालिफ थे वो कहीं भी टिक नहीं पाते थे, या तो मार दिए जाते थे या पाकिस्तान से निकाल दिए जाते थे। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बाद ये फैमिली जो है पाकिस्तान से चली गई। उनको बहुत डर था क्योंकि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ था, लिहाजा ये फैमिली वहां से चली गई। 1985 शाहनवाज भुट्टो बेनजीर के बड़े भाई थे और सबसे ज्यादा उनसे उम्मीदें थी कि वो पार्टी को संभालेंगे, जिनकी फ्रांस में संदिग्ध मौत हो जाती है। बताया जाता है कि उनको जहर दिया गया था। जहर किसने दिया था ये तो एक राज का राज ही रह गया, आज तक ये बात नहीं खुल पाई। लेकिन शाहनवाज भुट्टो की जब मौत हो जाती है, उसके बाद लगने लगा था कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई क़यादत नहीं मिल पाएगी और एक तरीके से इस बड़ी फैमिली से पॉलिटिक्स दूर हो जाएगी। उसी बीच में पाकिस्तान में मार्शल लॉ हटा लिया जाता है। कल लग रहा था कि शाहनवाज भुट्टो अब नहीं रहे, तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ हटा दिया जाता है। मार्शल लॉ हटने के बाद 1986 में बेनजीर भुट्टो वापस लौटती हैं पाकिस्तान। बेनजीर भुट्टो जब पाकिस्तान लौटती हैं तो लाखों लोग उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, उमड़ पड़ते हैं उनके स्वागत में। पाकिस्तान आने के बाद बेनजीर भुट्टो पीपल्स पार्टी संभालती हैं। उसके बाद उनकी शादी होती है आसिफ अली जरदारी के साथ। एक बात और का जिक्र मैंने पिछले एपिसोड में किया था कि बेनजीर भुट्टो धीरे धीरे जब पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में एक्टिव हो जाती हैं तो उनसे खतरा महसूस करते हैं जनरल ज़ियाउल हक। इसीलिए उन्होंने जब आवाम के बहुत दबाव में 1988 में जनरल इलेक्शन कराने के लिए सोचा तो उन्होंने नवंबर की तारीख रखी थी। नवंबर की तारीख इसलिए रखी थी क्योंकि उनको पता चला था, उनकी जो गुप्तचर एजेंसियां थी उनसे, कि नवंबर के महीने में प्रेग्नेंट हैं बेनजीर भुट्टो, उनकी डिलीवरी नवंबर के मंथ में होनी है। वो बिलावल भुट्टो की उस वक्त पैदाइश का वक्त था, लिहाजा वो इलेक्शन उसी वक्त रखा गया था। लेकिन बेनजीर भुट्टो ने भी बहुत ज़बरदस्त चाल खेली थी और उनकी जो डिलीवरी थी वो सितंबर मंथ में होनी थी, हो गई थी। उसके बाद वो पूरी तरीके से बहुत जल्दी एक्टिव हुई और आने के बाद उन्होंने आवाम को एड्रेस किया और इलेक्शन जीता।
1988 में पहली बार किसी भी इस्लामिक कंट्री की बागडोर एक महिला प्राइम मिनिस्टर ने संभाली। बेनजीर भुट्टो ने जब सत्ता संभाली तो उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं, क्योंकि जनरल जियाउल हक पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र का चोला पहना चुके थे। पूरी तरीके से वहां पर इस्लामिक कानून हावी हो चुका था। बेनजीर भुट्टो ने जो बहुत ही सख्त कानून थे उनमें प्रावधान किया, कई नए ऑर्डिनेंस वो लेकर आई, जिससे उनकी खिलाफत भी शुरू हो गई। यहाँ उन्होंने एक और गलती की थी, उन्होंने जो पाकिस्तान की सरकार बनी थी उसमें अपने परिवार के बहुत से लोगों को शामिल कर लिया था। अपनी माँ को एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो दे रखा था, उसके अलावा उनके जो हस्बैंड थे उनका नाम तो मिस्टर 10 पड़ गया था, क्योंकि हर काम में जरदारी अली भुट्टो को जब तक 10% का कमीशन नहीं बन जाता तब तक वो कोई भी फाइल पास नहीं होने देते थे। 1990 में बेनजीर भुट्टो को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी, क्योंकि राष्ट्रपति गुलाम इसाक ने उनकी सरकार को करप्शन के चार्जेस में बर्खास्त कर दिया। यहाँ एक बात और आपको बतानी जरूरी है कि इस पहली सरकार में बेनजीर भुट्टो जो है वो इख्तिदार में नहीं आई थी, मतलब उनको मेजॉरिटी हासिल नहीं हुई थी, इसीलिए उनकी सरकार डोलमोल हो रही थी। शुरू में जब उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला तो उस वक्त उन्होंने बहुत वो लिबरल हो गई थी और खासकर जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन से बेहतर होना शुरू हो गए थे। लेकिन कश्मीर को लेके एक बार फिर बहुत हालात खराब हुए। उस वक्त सबसे ज्यादा खून खराबा कश्मीर में हुआ, जिसको लेके बेनजीर और हिंदुस्तान के बीच में बहुत इख्तिलाफ पैदा हो गया। 1990 में जब बेनजीर भुट्टो की सरकार बर्खास्त कर दी गई, उस वक्त जनरल जियाउल हक के बड़े चहेते गवर्नर रहे थे नवाज शरीफ साहब, वो पंजाब के गवर्नर थे, उनको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया। 1991 में पाकिस्तान में शरिया बिल पास हुआ। 1993 में राष्ट्रपति गुलाम इसाक ने करप्शन के चार्जेस में एक और सरकार को बर्खास्त कर दिया, यानी नवाज शरीफ की सरकार भी बर्खास्त हो गई। कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में कभी भी 5 साल नहीं पूरे कर पाया। 2-3 साल का सिलसिला चल रहा था और यहाँ भी वो चलता रहा। 1993 में एक बार फिर आम चुनाव होते हैं और इस बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी तादाद में जीत के आती है और बेनजीर भुट्टो एक बार फिर पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनती है। अभी 3 साल ही गुजरे थे कि 1996 में राष्ट्रपति लेगारी ने एक बार फिर पाकिस्तान की सरकार को बर्खास्त कर दिया और बेनजीर सरकार को करप्शन के चार्जेस में हटा दिया गया। 1997 में एक बार फिर आम चुनाव होते हैं और एक बार फिर पीएमएल जो कि नवाज शरीफ की पार्टी थी उसको जबरदस्त जीत मिलती है और करप्शन के चार्जेस में जो पिछली बार बर्खास्त किए गए थे उनकी एक बार फिर पाकिस्तान में सरकार बनती है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं। 1998 में परमाणु शक्ति बनने के बाद वर्ष आता है 1999 और एक बार फिर पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है। सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ एक बार फिर तख्ता पलट करते हैं। कैसे वो पीएम नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलटते हैं हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। आप देखना ना भूलिएगा हमारा खास कार्यक्रम तख्ता पलट। तब तक के लिए जय हिंद।